जय हिंद दोस्तों। आज के इस क्लास में हम लोग सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण के महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं और ये सभी प्रश्न आदित्य रंजन सर के रेलवे ग्रुप डी परीक्षा मैथ्स बुक के प्रश्न हैं। और यहाँ पर इन सवालों को करने का सबसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपको बताने वाले हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको ट्रिक्स भी यहाँ पर बताएंगे महत्वपूर्ण सवालों को करने के लिए। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। ग्रुप डी के लिए ये क्लासेस बहुत ही शानदार है दोस्तों, इनको जरूर करिएगा आप लोग। तो देखते हैं यहाँ पे हम लोग पहला सवाल जो कि बोर्ड मास से रिलेटेड है। बहुत अच्छा प्रश्न है। इसमें एक जो ये वेनकुलम बार आया है इसको भी हम लोग समझेंगे कि आखिरकार इसको कैसे सॉल्व किया जाता है और ये होता क्या है। ठीक है, चलिए देखते हैं। दोस्तों आप लोग बोर्ड मास में पढ़े होंगे कि सबसे पहले क्या सॉल्व होता है, मतलब प्रेफरेंस किसको दिया जाता है, ये आप लोग जानते भी होंगे। तो फिर से यहाँ पर एक बार बात करते हैं कि बोर्ड मास क्या होता है। बी और यहाँ पर P है ना, BOD और MAS। अब इनका मीनिंग क्या क्या होता है पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं। B का मतलब होता है ब्रैकेट, लेकिन ब्रैकेट में भी आपके पास तीन टाइप के ब्रैकेट होते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट है ना, और फिर यहाँ पर ये करली ब्रेसेस, फिर आपका ये छोटा वाला ब्रैकेट। तो तीन टाइप के ब्रैकेट होते हैं, लेकिन एक और ब्रैकेट होता है जो कि आपका होता है वेनकुलम बार ब्रैकेट है ना, जो यहाँ पर लगा हुआ है। तो इसको हम लोग सबसे पहला प्रेफरेंस देते हैं, मतलब ये जहाँ पर भी लगा होगा इसको सबसे पहला प्रेफरेंस दिया जाएगा वेनकुलम बार। तो इसको बोर्ड मास न कह के वी बोर्ड मास हम लोग कह सकते हैं। इसको कहा जाता है वेनकुलम बार। क्लियर हो गया। तो इसको सबसे पहले प्रेफरेंस देंगे। तो इसका भी मतलब एक तरह से हम समझ सकते हैं कि इन दोनों को पहले सॉल्व किया जाएगा। तो बताइए अब यहाँ पर, अच्छा ओ का मतलब ऑफ होता है यानी का हिंदी में, फिर इसके बाद डी मतलब डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। इस तरीके से ये आपका प्रेफरेंस दिया जाता है किसको कैसे सॉल्व करना है, किस यहाँ पर सीक्वेंस में। अब इसको देखें अगर, तो 16 - 10 कितना होगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा। मतलब इसका जो रिजल्ट आया वो कितना आया है, 6 आया है ना। ये हो गया। फिर इसके बाद अब इसको पूरे को सॉल्व करेंगे यहाँ तक, तो 12 और ये माइनस लगा ही हुआ है और इन दोनों का रिजल्ट कितना आया है, 6 आया है। तो 12 माइनस ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्लियर हुआ बात। तो देख लीजिए, मतलब यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये हुआ 20, फिर माइनस स्क्वायर ब्रैकेट, फिर यहाँ पर है 12, फिर माइनस, फिर ये वाला ब्रैकेट है ना। तो यहाँ पर फिर 14 माइनस 12 में से 6 घटाएंगे तो ये 6 आ जाएगा। मतलब इतना हो गया हमारे पास। क्लियर। अब देखिए आगे, इसमें से फिर ये घटेगा तो 14 में से 6 घटाएंगे तो ये 8 आ जाएगा, और 12 में से फिर ये 8 घटेगा है ना, तो 12 - 8 हो जाएगा। 12 - 8 का मतलब क्या हुआ, इतने तक का आ गया हमारे पास 4। फिर यहाँ है 20 और माइनस ये हो जाएगा 4। तो 20 - 4 कितना आया, 16। 16 ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसके बारे में आप लोग समझ गए होंगे। एक और ऐसा ही सवाल आगे चलिए करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, बोर्ड मास से रिलेटेड ही है। अब यहाँ पर बीच में आपको x दिया गया है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करके बतानी है। चलिए करते हैं। तो ये जो पूरा का पूरा है इस साइड नेगेटिव में है, उधर ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, बड़े गौर से समझते जाइएगा। और ये कितना है हमारे पास, 5 × 7 35 है। ठीक है, तो इधर तो हो गया 35, और ये जो 42 उस पार था बराबर के, इधर आएगा तो -42 हो जाएगा, और बराबर इधर ये पूरा का पूरा हो जाएगा है ना, जो भी दिया है। तो पहले इसको देखते हैं, इसको सॉल्व किया जाए या फिर रहने दीजिए है ना, या फिर रहने दीजिए। तो अगर इसको उधर ले जाएंगे तो हमारे पास ये वाला जो माइनस में था पूरा का पूरा, यहाँ से लेकर और यहाँ तक उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब जब उधर जाएंगे तो ये स्क्वायर ब्रैकेट हम अपने आप हटा सकते हैं। मतलब हमारे पास हुआ क्या यहाँ पे, 23 माइनस फिर ये लगेगा, और 35 माइनस फिर 20 माइनस x, इस तरीके से हो जाएगा कि नहीं। ठीक है, अब इसमें देखिए आपको कैसे करना है। ये कितना आएगा, 35 - 42 माइनस का 7 आएगा है ना, ये माइनस का 7 आ गया। अब इसको क्या करिए, माइनस का 7 और ये 23 है। ठीक है, इसको भी इधर पकड़ के ले आइए, या फिर मत पकड़ के ले आइए। आप क्या करिए, इस 23 को उधर ही रहने दीजिए, या अब ये वाला जो पूरा माइनस का है इसको इधर पकड़ के ले आइए। तो मतलब ये पूरा जो था इतना चीज़ माइनस में, तो इधर आके प्लस हो जाएगा। मतलब क्या बनेगा, 35 - 20 माइनस x, इतना बन जाएगा बराबर। यहाँ है 23 और ये -7 उधर चला जाएगा तो प्लस का 7 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से ये कितना आ गया देखिए,
तेईस और सात आ जाएगा, तो इधर बचा आपका 35 और माइनस, या फिर अब इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। देखिए 35 माइनस ये हो जाएगा 20, तो 35 माइनस 20 आपका हो गया 15, है ना। और माइनस माइनस प्लस एक्स हो जाएगा, तो यहाँ हो गया प्लस एक्स बराबर 23 और 7 ये हो जाएगा 29। मतलब जो एक्स की वैल्यू है वो कितनी आ गई, 29 में से 15 घटा देंगे, मतलब पॉजिटिव वैल्यू देगा। कितना आ जाएगा यहाँ पर 29, 9 में से 5, अच्छा 12 आ रहा है क्या, एक सेकंड कहीं कुछ गलती हो रहा है, ये 30 आएगा, है ना। ये यहाँ पर 30 होगा, 23 और 7 ये आपका 30 हो जाएगा। क्लियर। तो 30 में से 15 घटाएंगे तो मतलब 15, एक्स की वैल्यू पॉजिटिव 15, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। अब इसमें आपको बोला गया है कि x का जो मान है वो किसके किसके बीच होगा इनमें से, है ना। ध्यान से समझिएगा, करते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो ये जो वैल्यू है इसको सॉल्व किया जाएगा, तो ये कितना आएगा आपका, आ जाएगा यहाँ पर 3 अट्ठे 24, मतलब 0.24 आ जाएगा, 0.24 आ जाएगा। अच्छा थोड़ा सा बता देते हैं, जैसे 3 और 8 का मल्टीप्लाई 24 आया, और पॉइंट के बाद कितने अंक रहेंगे ये कैसे डिसाइड होगा, तो इसमें देखिए पॉइंट के बाद 1 अंक, इसमें पॉइंट के बाद 1 अंक, मतलब टोटल 2 डिजिट रहेंगे पॉइंट के बाद, इसलिए 0.24 लिखा गया है। क्लियर है। अब इन सभी को जो प्लस में उनको जोड़ लीजिए, ये वाला प्लस में है, ये वाला प्लस में है और ये वाला प्लस में है। देखिए यहाँ 5 है थर्ड डिजिट पे, यहाँ 4 है, तो 5 और 4 9, और इसमें 2 जीरो और चिपका लीजिए, थर्ड डिजिट इसका 0, तो यहाँ 5 और 4 9, 9 और 0 ये हो जाएगा 9, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ 4 है सेकंड डिजिट पे, तो 4 और 5 9, 9 और 0 यहाँ पर फिर से आपका 9 आ गया। फिर इसके बाद देखिए 0 और 1 1 हो गया, 1 और 5 यहाँ पर 6 हो जाएगा, तो ये हो गया 6। फिर पॉइंट है ना, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, तो 1.699 आया। माइनस में कौन कौन है देखिए, माइनस में अब यहाँ पर ये है और ये वाला है, मतलब ये वाला, क्योंकि यहाँ माइनस 0.24 था, जोड़िए दोनों को, तो माइनस 0.09 और माइनस 0.24, 24 और 9, 9 4 13, मतलब 33 आ जाएगा, है ना। मतलब 0 पॉइंट आपका कितना आ गया, 33 आ गया। अच्छा ये जो माइनस था इधर आएगा प्लस में, बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 0.231 बराबर यहाँ पर x के हो जाएगा। अब इसमें बड़े गौर से समझिएगा, ये दोनों वैल्यू तो पहले जुड़ेंगे और इसमें से घटाया जाएगा, है ना। तो अगर देखा जाए इसमें तो निकालते हैं, इन दोनों को पहले जोड़ लीजिए, नहीं जोड़ लीजिए इसको, है ना। इसको इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 1.6 और 2, अच्छा 9 1 10, है ना, 9 1 10 का 0 हो गया। फिर इसके बाद 9 और 3 और 9 12, 12 1 13 का 3 हासिल 1, 6 2 8 1 9, 1.930 और 0.33 इसमें से माइनस कर देंगे जो कि x की वैल्यू होगी। घटाइए तो इसको ज़रा, तो ये तो 30 जीरो पहले ही आएगा, ये आ जाएगा 6 और यहाँ पर 1.6, मतलब किसके किसके बीच में होगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 1.5 और 1.8 के बीच में। क्लियर हो गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा दोस्तों, इसमें आपको बताना है अनुमानित मान, है ना। यहाँ पर क्या आएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह के जगह पर। अब इसमें ध्यान से अगर देखेंगे तो ऑप्शंस में 2 वैल्यू बहुत करीब करीब दी गई हैं, एक 78 है, एक 79 है, तो गलती मत करिएगा, ये नहीं कि अप्रॉक्सीमेट यहीं पर लगा दें, है ना। तो इसको सॉल्व करना ही पड़ेगा आपको। चलिए करते हैं यहाँ पर सॉल्व, देखा जाए। देखते हैं हम लोग यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, तो ये हो जाएगा आपका 25 3 75, 19 3 57, मतलब कि 75 पॉइंट यहाँ पर 57 हो जाएगा, 57, ठीक है। प्लस यहाँ पर 4.41 है, 41, और माइनस इसमें से कर देंगे 0.9। अब इसमें देखिए बड़े गौर से कि अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर 7 1, हाँ ठीक है, 75 4 79, 79 दशमलव ये हो जाएगा 5 4 9 और 7 1 8, और ये हो जाएगा 0.9 और 0 1 लगा सकते हैं हम लोग। अब 98 में 90 जाएगा तो कितना आएगा 0.8 आएगा, है ना। सॉरी, यहाँ पर 98 में 90 जाएगा तो 0.8 आ जाएगा, है ना। और यहाँ पर पॉइंट के बाद 79 में 0 जाएगा तो 79 ही आएगा, और अप्रॉक्सीमेटली ये किसके बराबर है, 79 के बराबर है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। इसको देखिएगा, ये भी अप्रॉक्सीमेशन का ही क्वेश्चन है, बहुत अच्छा प्रश्न है। इसमें देखिए कि ये जो है 142 का अंडर रूट है ना, 142 का अंडर रूट यहाँ पर। अब इसको तो आप डायरेक्टली कर नहीं सकते, तो इसके आसपास कोई स्क्वायर
परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू ढूंढिए, 144 होता है ना। तो ये है समथिंग आपका 11 पॉइंट और कुछ आएगा, मतलब 11.89 के आसपास आएगा। तो इसको आप लिख लीजिए 12, क्योंकि 144 का जो वर्गमूल होता है वो कितना होता है 12, है ना। तो ये आप इसको समझिए 12, क्योंकि हमें अनुमानित मान चाहिए, इसलिए थोड़ा अप्रॉक्सीमेशन लगा सकते हैं, क्योंकि वैल्यू थोड़ी दूर दूर दी गई हैं। 26 है, 32 है, 30 है, फिर यहाँ पर 20 है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारे पास 12। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे ये 52 है डिवाइड बाई 26 मल्टीप्लाई 5, मतलब इस तरीके से लिखा है 52 डिवाइड बाई यहाँ पर 26 और मल्टीप्लाई यहाँ पर 5। अगर 26 से इसको देखें तो 2 बार में कटेगा, 5 दूना ये हो जाएगा 10, मतलब प्लस का कितना हो गया यहाँ पर 10 हो जाएगा। फिर माइनस ये 81 है, 80 है, मतलब इसको मान लीजिए कि 81 है, तो 81 का रूट कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। और इन पूरे का हमें यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करना है, बताइए कितना होगा। इसको घटाएंगे तो 1 12 1 ये हो जाएगा 13, 13 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 26, मतलब 26 इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। समझ में आ गया कैसे अप्रॉक्सीमेशन लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, बड़ा ही बेहतरीन सा प्रश्न है ये। अब इसमें कैलकुलेशन से बचना है तो कुछ चीज़ें यहाँ पर आपको सीखनी पड़ेगी, कुछ ट्रिक्स सीखने पड़ेंगे, है ना, क्योंकि कैलकुलेशन इसमें भारी भरकम होने वाला है। ध्यान से समझिए, पहले इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को बदल लेते हैं नॉर्मल फ्रैक्शन में। 9 का 4 से मल्टीप्लाई 36, 36 और 7 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 43 आ जाएगा, मतलब ये हो गया 43 डिवाइड बाई 9 मल्टीप्लाई, यहाँ देखिए 9 सत्ते 63, 63 और 8, 8 3 11, मतलब 71 हो गया, डिवाइड बाई यहाँ पर 9 मल्टीप्लाई में कितना है 81, तो नीचे वाले 9 तो ख़त्म हो गए, ये 81 हो जाएगा और 81 से आपका ख़त्म हो गया। इसके बाद प्लस है कितना, इसको देखिए 4 दूना 8 3 11, 11/9 11/4 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे अब आपको क्या करना है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई थोड़ा सा मुश्किल है, बड़ा है, और इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो फिर पॉइंट में आएगा, है ना। इसलिए आप क्या करिए DS लगाइए, मतलब डिजिटल सम। कैसे, पहले आपके यहाँ पर इनका DS निकाल लीजिए। देखिए 4 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 7 आएगा, मल्टीप्लाई 1 और 7 को जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा 8 आएगा, फिर इसके बाद प्लस। डिनोमिनेटर में देखिए 4 है, जब भी डिनोमिनेटर में 4 हो तो हमें DS निकालते समय डिनोमिनेटर को 1 बनाना होता है, मतलब उसका डिजिटल सम 1 आना चाहिए। अब 1 कैसे बनाया जाता है, 4 को 1 बनाने के लिए 7 से हमेशा मल्टीप्लाई किया जाता है, यानी यहाँ भी 7 तो यहाँ भी 7। अब ये नीचे देखिए 1 कैसे बन रहा है, यहाँ पर 4 सत्ते ये हो जाएगा 28, और 28 का मतलब हुआ 8 2 10, और 10 का मतलब हुआ 1 और 0 1, बन गया 1 कि नहीं। तो हमेशा जब भी 4 दिखे तो 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, या फिर 7 दिखे तो 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना, आपका DS नीचे का 1 आ जाएगा। अब हमें नीचे से मतलब नहीं है, हमें ऊपर से मतलब है। 11 और 7 कितना हो जाएगा 77 हो जाएगा, यहाँ पर लिख लीजिए। अच्छा 7 और 7 ये कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, 14 का मतलब यहाँ पर 5 हो गया, और इनको देखिए ये हो जाएगा 56 आपका, 56 और दोनों को जोड़ेंगे 5 और 6 यहाँ पर 11 हो जाएगा, 11 को फिर जोड़ेंगे तो 2 आएगा, मतलब ये 2 हुआ और प्लस 5, यानी ओवरऑल जो डिजिटल सम आया वो कितना आया 7 आया। अब हमें 7 आपके ऑप्शन में देखना है कि किस ऑप्शन में DS 7 आ रहा है। चलिए लगाते हैं, यहाँ पर देखते हैं पहले को। यहाँ पर अगर देखा जाए तो 3 और 5 8, 8 3 11, 11 का मतलब कितना हो गया 2, 1 और 1 जुड़ेगा तो 2 आ जाएगा, 2 में 7 जोड़ेंगे तो 9, और 9 को ख़त्म कर सकते हैं, है ना। 9 को जोड़ने घटाने से कोई फर्क यहाँ पर नहीं पड़ता है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, है ना। तो भाई ये हुआ 2 इतने तक का, 7 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, और 9 को ख़त्म कर दीजिए, फिर यहाँ पर हो गया आपका 5, मतलब इसका डिजिटल सम 5 ही आएगा। या फिर 9 को अगर आप लेते भी हैं तो जैसे इतना तक का 9 आया, 9 में 5 जोड़ेंगे तो कितना होता है 14, 14 को फिर जोड़ेंगे तो आप 5 आ गए, मतलब 9 तक आप हटा सकते हैं, उससे आपके डिजिटल सम में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसके बाद ये तो हमारा आंसर होगा नहीं, क्योंकि हमें 7 DS चाहिए। इसको देखिए यहाँ पे 3 5 8, 8 3 11, 11 का मतलब हो गया 2, है ना, 2 और 2 4 और 5 यहाँ पर 9, इसका DS कितना आ गया 9। इसको चेक करते हैं, ये भी नहीं होगा ऑप्शन, है ना। इसको देखिए 3 और 10, 10 3 13, 13 का मतलब हो गया 4, 4 2 6, 6 5 11, 11 का मतलब हो गया 2, तो यहाँ पर इसका DS 2 आएगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, बचा एक ही है, D ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आप चाहें तो चेक भी कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे 5 5 10 3 13, 13 का मतलब हो गया 4, है ना, 1 और 3 4, 4 और 7 11, 11 और 5 यहाँ पर 16, और 16 का मतलब 1 और 6 फिर से जुड़ेगा तो 7 आ जाएगा, यानी इसका DS कितना आया 7, और D ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
ये क्वेश्चन देखिएगा, बड़ा अच्छा प्रश्न है, बोर्ड मास के नियम पर आधारित है। इसमें सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन हम लोग ये वाला सॉल्व करेंगे। तो देखिए कितना हो जाएगा, 13 दूना 26, 26 और 8 यहाँ पर हो गया 34, मतलब ये है आपके सामने 34/13। अच्छा ये 6 - 4 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो हुआ 2। और इसके बाद देखिए यहाँ पर है डिवाइड, तो डिवाइड में आपके सामने इन दोनों को सॉल्व करेंगे, 26 और 8 34/13 हो गया, तो ये आया 34/13 है ना। अब ये जो डिवाइड का साइन है इसको मल्टीप्लाई में चेंज करने के लिए क्या किया जाता है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 और इसको मल्टीप्लाई में लिखें कि ये उल्टा हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा आपका 13/34। ठीक है, 13 बटे यहाँ पर कितना हो जाएगा 34, पहले क्या था 34/13, तो 2 से ये कट जाएगा 17 बार में, मतलब हमारे पास कितना आ गया 13 यहाँ पर 17 आ जाएगा। तो इतने तक का जो वैल्यू है वो 13/17 आ गया। अच्छा इसकी वैल्यू कितनी है, 3 है, तो यहाँ पर हो गया 3। अच्छा अब इसके बाद यहाँ पे डिवाइड लगा है, तो डिवाइड के बाद ये वैल्यू पूरी कितनी आई है 13/17। अच्छा इस डिवाइड को अगर हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो जो 13/17 था वो अब कितना हो जाएगा 17/13 हो जाएगा कि नहीं, तो ये हो गया 17/13। 17 तिया यहाँ पर 51 डिवाइड बाई ये हो गया 13, तो इतने तक की जो वैल्यू है वो 51/13 आ गई। यहाँ पर कितना है 6 में से 3 घटाएंगे तो ये 3 हो जाएगा है ना, तो ये हो गया 3। और ये डिवाइड है, इसको मल्टीप्लाई में चेंज करिए तो ये पूरी वैल्यू उल्टी हो जाएगी कि मतलब क्या हुआ 13/51 हो जाएगा। अब काट सकते हैं हम लोग, कितना हो जाएगा 3 से ये 17 बार में कटेगा, मतलब हमारा जो आंसर है वो 13 डिवाइड बाई 17 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहा। आगे चलिए नेक्स्ट पर, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अब अगर हम आपसे ये कहें कि इन सवालों में कोई दम नहीं होता, 1 सेकंड के अंदर इनका आंसर निकाल सकते हैं, तो आप यकीन नहीं मानेंगे, लेकिन ऐसा ही होता है दोस्तों। जब भी आपको कुछ पैटर्न नज़र आए ना तो पक्का समझ लीजिए वहाँ पर कोई एल्जेब्रिक आइडेंटिटी का यूज़ हुआ है, बिल्कुल यूज़ हुआ है ना। और कुछ एल्जेब्रिक आइडेंटिटी आपको पता भी होने चाहिए, कुछ नहीं सारे के सारे पता होने चाहिए, और उनको लगाने का तरीका भी आपको आना चाहिए, तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे कि सवालों को कहाँ पर लगाना है, किस सवाल में कौन सा आइडेंटिटी लगेगा। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर, कुछ आइडेंटिटीज़ यहाँ पर लिख देते हैं। तो पहली आइडेंटिटी है आपकी a + b का होल स्क्वायर, जानते ही हैं a² + b² + 2ab है ना। a - b का होल स्क्वायर वो भी आपको पता है, a² + b² - 2ab हो जाता है। फिर इसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण है ये वाला a² - b², इसकी वैल्यू क्या होती है, तो ये होता है एक बार प्लस है ना और एक बार माइनस, यानी कि a - b, तो ये याद रखिएगा। इसके बाद और देखिए जो क्यूब वाले होते हैं उनमें दिक्कत जाती है ना, तो क्यूब वालों को यहाँ पर अच्छे से समझ लीजिए। एक होता है यहाँ पे a³ + b³, ठीक है, a³ + b³। अब इसको दो तरीके से लिखते हैं, दोनों तरीके हम आपको बताते हैं। देखिए a + b³ है तो इसको लिखे a + b है ना, और अंदर लिख दीजिए यहाँ पर a² + ab और प्लस यहाँ पर b², ये हो गया एक फार्मूला। अब इसके बाद इसी चीज़ को और कैसे लिख सकते हैं, देखिए यहाँ a + b तो होगा ही होगा है ना, और इसके बाद इसके अंदर आप लिखेंगे a + b का होल स्क्वायर है ना, a + b का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर इसके बाद माइनस यहाँ पर क्या लिख देंगे, ab लिख देंगे, एक सेकंड बता रहे हैं, तो ये इसमें 2ab आएगा ना, तो -ab करेंगे तो ये -ab हो जाएगा, ठीक है, -ab, क्लियर है, ये हो गया। चलिए तो हाँ ठीक है, एक सेकंड गलती हो रहा है, यहाँ पर प्लस नहीं दोस्तों माइनस होगा है ना, तो अगर ये माइनस होगा तो फिर यहाँ पर दिक्कत है, यहाँ पर फिर आपको माइनस का 3ab करना पड़ेगा, क्योंकि 2ab प्लस का इसमें आएगा, और -3ab करेंगे तो 2ab - 3ab माइनस का ab आ जाएगा, तो ये फार्मूला होता है, यहाँ पे प्लस नहीं होगा। अगर प्लस वाला है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। अब सेकंड देखिए, सेकंड क्या है यहाँ पर a³ - b³, ठीक है, a³ - b³, तो पहले तो होगा यहाँ पर a - b, लेकिन अब जो ब्रैकेट के अंदर होगा यहाँ पे a², यहाँ प्लस था माइनस था, तो अब की बार यहाँ प्लस हो जाएगा, यानी कि +ab प्लस यहाँ पर b², क्लियर। इसको अगर दूसरे तरीके से इस तरीके से लिखा जाए, क्योंकि हमें दोनों का ज़रूरत पड़ता है कहीं ना कहीं है ना। इसके बाद ये कितना होगा, ये हो जाएगा आपका a - b की वैल्यू पता है, तो इसको लिखेंगे हम लोग a - b इसका होल स्क्वायर और प्लस 3ab है ना, प्लस यहाँ पर 3ab हो जाएगा, क्लियर सभी को, क्योंकि -2ab इसमें आएगा और प्लस 3ab तो प्लस का ab बन जाएगा, क्लियर। तो ये फार्मूला है हमारे पास। अब इसको लगाना कैसे है इस सवाल में, देखिए कौन से सवाल में क्या लगेगा, आप इनको मान के देखिए।
423 को अगर a मानेंगे तो ये भी a होगा, 325 को अगर b मानेंगे तो ये भी b होगा। मतलब क्या बन गया, a इंटू a स्क्वायर बन गया, b इंटू b स्क्वायर बन गया, ये है ना। डिवाइड में क्या है, ये a था और ये b था, तो मतलब नीचे कितना है, a माइनस बी है। डायरेक्टली ये बताइए कि ऊपर इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी, और नीचे a माइनस बी है ही, तो a माइनस बी से a माइनस बी कट जाएगा, यानी ऊपर सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्या बचेगा, a प्लस बी बचेगा। यानी जो इसका वैल्यू होगा वो a प्लस बी होगा, और a हमने किसको माना है, 423 को, और b हमने किसको माना है, 325 को। बस ये आपका आंसर आता, अगर आप आइडेंटिटी जानते हैं तो, नहीं तो फिर वही करने लग जाते। इसको देखिए कितना होगा, शुरू में 8 आएगा, अच्छा 8 आएगा, फिर यहाँ पर 4 आएगा और ये हो जाएगा 7, मतलब 748। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। अच्छा सवाल था, इन आइडेंटिटीज़ को नोट भी कर लीजिएगा। इसको देखिएगा, सेम उसी आइडेंटिटी पर ये भी सवाल पूछा गया है। ये दोनों को अगर a मानेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा, और इन दोनों को b मानेंगे तो b स्क्वायर हो जाएगा। तो मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। तो एक बार प्लस एक बार माइनस, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी a माइनस बी। तो a प्लस बी दोनों को करिए, इन दोनों को जोड़िए, मतलब ये a था और ये b था, दोनों को जोड़िए, कितना हो जाएगा यहाँ पे, 3 और 5 ये हो गया 8, है ना। फिर यहाँ पर 6 और 3 ये हो जाएगा 9, मतलब 9 8, और 4 और 2 यहाँ पर हो जाएगा 6। तो a प्लस बी तो हो गया, अब a माइनस बी करिए। देखिए 13 में से 5 गया तो ये आएगा 8, यहाँ बचा 12, 12 में से 6 गया तो आ जाएगा 6, है ना, आ जाएगा 6, फिर पॉइंट लगेगा। यहाँ बचा होगा 3, तो 3 में से 2 गया यानी 1 बचेगा, और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, 1.68। देखिए कुछ चीज़ें कट रही हैं, ये वाला कट जाएगा, यानी 6.98 इसका आंसर आ जाएगा। 6.98 इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। समझ गए, आगे चलिए। 2 सेकंड का सवाल है दोस्तों, इससे ज़्यादा आपको इस सवाल में बिल्कुल नहीं लगाना है, ठीक है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी a माइनस बी, और a माइनस अगर b देखा जाए तो नीचे a माइनस बी है, ये a है ये b है, तो a माइनस बी नीचे भी है, मतलब a माइनस बी से a माइनस बी कट जाएगा, हमारे पास सिर्फ बचेगा a प्लस बी, यानी हमें a प्लस बी करना था। ये a था और ये b था, दोनों को जोड़ लीजिए, है ना। 46 और 46 ये हो जाएगा 92, मतलब 92 हो जाएगा, और यहाँ पर 3.92, है ना, 3 और 1 जोड़ेंगे तो 3.92, a प्लस बी हो गया। और इसको हमें फ्रैक्शन में लिखना था, तो कितना होगा, 392, और डिवाइड बाई पॉइंट के बाद 2 जीरो, ये लग जाएगा, ठीक है। तो 392/100, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या था इस सवाल में, 2 सेकंड का सवाल था, ओरली बन जाता है ये, है ना। आगे चलिए, नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा। अब इस सवाल को लगाने के लिए दोस्तों आपके पास 3-4 तरीके हैं, है ना। पहला तरीका तो ये है कि डायरेक्टली आप मल्टीप्लाई करिए, लेकिन कुछ थोड़ा सा और अगर स्मार्ट होंगे तो आप सोचेंगे यहाँ पर कि इसका जो बेस वैल्यू है वो आपका 600 है, ये 600 से 3 कम है, ये 600 से 3 ज़्यादा है, मतलब हमारे पास जो बना ये क्या है, 600 प्लस 3, है ना, ये क्या है, 600 प्लस 3 है, और ये क्या है, 600 माइनस 3 है, ये क्या, और एक सेकंड, ये वाला आपका 600 माइनस 3 है ना, 597 जो है 600 माइनस 3, और ये है आपका 600 प्लस 3। a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी का मतलब क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 600 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, बस आ गया हमारे पास, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 का स्क्वायर, 600 का स्क्वायर कितना होगा 36, और 2 जीरो का स्क्वायर 4 जीरो आएगा, ठीक है। माइनस इसमें से 9 घटा देंगे हम लोग, 9 घटाएंगे तो आएगा कितना, 35,000, 3,59,981, 3,59,981 नहीं 91, ये आ जाएगा दोस्तों, मतलब ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो एक तो ये भी तरीका हो गया। दूसरा और तरीका क्या है, डिजिटल सम वाला। डिजिटल सम वाला तरीका भी अगर लगाएंगे हम लोग तो देखिए 9 तो ख़त्म हो जाता है, 5 और 7 12, 12 का मतलब कितना हो गया 3, है ना, 12 का मतलब 1 और 2 जुड़ेगा 3, 6 3 9 है ये, तो 9 लिख लीजिए। अच्छा 9 3 27, 27 का मतलब फिर से 9 आ गया। अब 9 अगर एक बार आ जाए तो किसी से भी मल्टीप्लाई करते रहिए, उसका ds नहीं बदलता है, 2 से मल्टीप्लाई करिए, 4 से मल्टीप्लाई करिए, डिजिटल सम 9 ही रहेगा। हमें देखना है कि कहाँ पर डिजिटल सम 9 आ रहा है, ऑप्शन में, ठीक है। देखिए ये 3 ठो 9 तो कट जाएगा, 5 5 10 1 11, 11 का मतलब 2, इसका ds 2 आया, नहीं होगा। इसमें देखिए ये 3 ठो 9 तो कट जाएगा क्योंकि 9 को काट देते हैं, 6 5 11 1 12 का मतलब हो गया 3, इसका ds 3, ये भी आंसर नहीं होगा। यहाँ देखिए 4 और 5 9, ये 9 ये 9 ये 9, एक बचा, इसका 1 आएगा। और इसमें देखिए एग्जैक्टली 9 आ जाएगा, जैसे ये कट गया, 5 3 8 1 9, इसका ds 9 आया, मतलब यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर,
समझ में आ गया कि नहीं? तो डिजिटल सम से भी इसको लगाया जा सकता था अगर आपको ये तरीका नहीं सूझता है तो। आगे चलिए नेक्स्ट। अब ये जो सवाल है दोस्तों बहुत खतरनाक है, मतलब देखने में सिंपल लग रहा होगा लेकिन सवाल एकदम ज़बरदस्त है। सवाल को बड़े ध्यान से समझिएगा। कैलकुलेशन डायरेक्टली नहीं किया जाता। जब भी डायरेक्टली आप कैलकुलेशन करने की कोशिश करेंगे तो फंस जाएंगे, बिल्कुल फंस जाएंगे इस सवाल में। ये ऐसा सवाल ही दिया गया है ना। तो बड़े ध्यान से इस चीज़ को समझिए। अब यहाँ पर अगर हम देखें यहाँ पे तो इस वाले में 36 दिया है ना। कहीं ना कहीं 36 जो है कॉमन आने वाला होगा, इसीलिए यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो 36 अगर यहाँ से कॉमन आ रहा है मतलब इसमें भी कहीं ना कहीं 36 छुपा हुआ होगा। अब बड़े गौर से इसको समझिए कि भाई अगर ये 0.42 है ना, तो 0.42 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6 × 0.07 लिख सकते हैं। बिल्कुल लिखा जा सकता है क्योंकि 6 सत्ते 42 हो ही जाएगा, 0.42 हो जाएगा। यानी इसको हमें तोड़ना था और इसका जब इस पूरे का स्क्वायर है चूँकि, तो 6 का स्क्वायर अलग से होगा, यहाँ पे 6 का स्क्वायर अलग से होगा यानी कि 36 होगा, और ये 0.07 का स्क्वायर अलग से होगा कि नहीं, क्योंकि मल्टीप्लाई में अलग अलग स्क्वायर किया जा सकता है। ठीक है, तो मतलब हमारे पास ये जो वैल्यू थी ये इसके बराबर बन गई। तो अब देखिए 36 यहाँ भी है, 36 को ले लीजिए कॉमन, 36 हमारे पास आ गया कॉमन। बचा क्या, ध्यान से देखिए, यहाँ पर बचा है आपका 0.07 का स्क्वायर है ना, और प्लस इसके बाद यहाँ क्या बचा, 36 को तो ले लिए कॉमन, 0.05 का स्क्वायर बचा है। बहुत अच्छे तरीके से समझा रहे हैं दोस्तों, क्लियर। अब डिनोमिनेटर की बात करते हैं। डिनोमिनेटर में हमें देखिए दोस्तों, हमें क्या करना है, यहाँ पर सेम टू सेम यही चीज़ नीचे भी बनाना है, और नीचे जब बनाएंगे तो ये पूरा का पूरा कट जाएगा और नीचे बनेगा, कैसे बनेगा देखते जाइए। ये जो है 0.21 है ना, इस 0.21 में आप पहले यहाँ पर 3 को बाहर निकालिए, और 3 का स्क्वायर बाहर निकलेगा चूँकि, है ना भाई। ये क्या हो जाएगा, इसको अगर जैसे यहाँ 9 है ना, और 0.27 को क्या लिखेंगे, 3 × 0.07 लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं ना, 3 × 7 = 21, ये हो जाएगा। अब इसका पूरे का स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 हो जाएगा। एक 9 पहले से था, फिर यहाँ पर एक 9 और आएगा, और ब्रैकेट में यहाँ पर क्या, मतलब 1 × कौन आएगा, 0.07 का स्क्वायर आएगा। क्लियर, ये वाला पूरा ये बन गया। अब इसमें देखिए, इसको लिखा जा सकता है 9 और मल्टीप्लाई 0.05 लिख सकते हैं, इस पूरे का स्क्वायर है यहाँ पर, तो 9 का स्क्वायर तो पहले यहाँ पर कॉमन आएगा, है ना, 9 का स्क्वायर, और यहाँ भी देखिए 9 का स्क्वायर ही है यानी कि 81 है। ये वैल्यू, ये पूरी वैल्यू यहाँ पर कितनी है, पहले लिख देते हैं 81, और बचा क्या यहाँ पर 0.07 का स्क्वायर, और प्लस 9 का स्क्वायर कितना 81, तो ये भी 81 और 0.05 का स्क्वायर। अच्छा ये देखिए 81 दोनों में है तो कॉमन आ जाएगा, 81 को ले लीजिए कॉमन। जैसे ही हम 81 को यहाँ से कॉमन ले लेंगे, मतलब इस तरीके से 81 हमारा कॉमन आ जाएगा, तो अब बताइए ऊपर और नीचे की वैल्यू सेम हो गई कि नहीं, 0.07 का स्क्वायर प्लस 0.05 का स्क्वायर, नीचे भी वही चीज़ है, 0.07 का स्क्वायर प्लस 0.05 का स्क्वायर, ये पूरी वैल्यू कट जाएगी। बचा क्या, ऊपर यहाँ पर सीधे 36 / 81, ऐसे सोचना था आपको। 9 से काट दीजिए, 9 चौके 36 और 9 9 81, मतलब 4/9 इसका करेक्ट आंसर होगा। बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन प्रश्न था ये। आई होप सभी लोग समझ गए होंगे। और इस क्लास में हमने 12 प्रश्न किए हैं सिंप्लीफिकेशन के, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। इनको करने का सबसे बढ़िया तरीका हमने आपको बताया है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके रेलवे के लिए बहुत अच्छा रिवीजन चैनल है ये। रिवीजन ही नहीं, आपको बेसिक चीज़ें से लेकर ट्रिक भी आपको यहाँ पर बताया जाता है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।